हाय दोस्तों। आज हम बिहार एसआई जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 तारीख 21 तारीख, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन वैरी करेगा, तो आप इसे सुने देखें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह वीडियो जो है आपके पास। नववीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नववीं एशिया, हाँ, नववीं एशिया जो वार्ता किया गया था, नववीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन जो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाइसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या दर में कितना प्रतिशत कमी आया है? तो कितना प्रतिशत कमी आया है? तो 40% की कमी आया है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सागर कवच का आयोजन किया गया है महाराष्ट्र में और गोवा में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र गोवा। आगे सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन बेत द्वारका गुजरात में किया गया है। इसमें शामिल बल है, कौन सा बल शामिल है? कौन कौन सा बल इसमें शामिल है? तो इसमें शामिल है उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय सेना, आईएनएसजी भी शामिल है, भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस भी शामिल है। उसके उसके बाद जो है वन विभाग, समुद्री बोर्ड और गुजरात ऊर्जा, ये भी शामिल है, उपरोक्त सभी। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देश की स्पेस एजेंसी चंद्र मिशन एथेना एथेना लॉन्च किया है? ऐसे एथेना लॉन्च किया है, तो कौन एथेना लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। आगे है करफोर्स बिलियनियर करफोर्स बिलियनियर सूची 2024 में जो है दुनिया के सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो दुनिया की सबसे अमीर जो महिला बनी है, कौन बनी है? ये बनी है फ्रेंकोइस, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेंकोइस बेटन कार्ट मरियम्स, फ्रेंकोइस बेटन कार्ट मरियम्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, करा कि फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन में मानद नाइटहुड की उपाधि दिया गया? तो ब्रिटेन में मानद किसे दिया गया? ब्रिटेन ने जो है मानद नाइटहुड द्वारा तो सुनील भारती मित्तल को दिया गया। किसे दिया गया? सुनील भारती मित्तल को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आगे है करा किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया गया? यानी गवाह सुरक्षा योजना जो है किसने शुरू किया गया है? गवाह सुरक्षा योजना किसने शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हरियाणा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मेमोरी लीग जो 25 विश्व कप खिताब हुआ था, किसने जीता था? तो ये कौन जीता था? तो बिस्वा राजकुमार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिस्वा राजकुमार। आगे किस राज्य ने सत्र 2025-26 से अपने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया? तो तेलुगु भाषा का अनिवार्य कहाँ कर दिया गया है? तो तेलुगु भाषा की तेलंगाना में करेगा। आगे है ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया गया? तो प्रगति जो किसने शुरू किया गया? तो ये कर्नाटक शुरू किया गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, करा फरवरी 2025 में जो है जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी के लिए स्कोप 16 का आयोजन किया गया। तो कोप 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोली में किया गया है ना, कहाँ किया गया? कोली में। आगे जैविक तरीकों का उपयोग करके बायोपॉलीमर का उत्पादन हेतु भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है लखीमपुर खीरी में। कहाँ शुरू किया गया? लखीमपुर खीरी में। आगे फरवरी 2025 में ओपेक प्लस देशों में शामिल होने वाला देश बना है। तो ओपेक प्लस देशों में शामिल होने वाला कौन देश बना है? तो ये अपना ब्राजील है ना, ब्राजील। कौन है? ब्राजील। आगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया अपना भारत को, ऑप्शन नंबर बी। आगे वनडे
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? यानी 14,000 खिलाड़ी रन बनाने वाला कौन बन गया? तब विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। आगे है, भारत के लिए सबसे तेज 200 क्रिकेट विकेट लेने वाला गेंदबाज बना है। तो 200 क्रिकेट कौन बना है? तो मोहम्मद शमी, है ना। कौन बना है? तो मोहम्मद शमी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। कह कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। 21 फरवरी। आगे करा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो कितना कार्यकाल बढ़ा दिया? तो 2027 तक बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रकृति 2025 जो आयोजित किया गया है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे है, किसने जो है 14वां एशिया स्नूकर मैच 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में जीता है? तो पुरुष वर्ग में कौन जीता है? पंकज अडवाणी, है ना। ऑप्शन नंबर बी। आगे किस देश के वैज्ञानिक ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भू वैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? तो भू वैज्ञानिक मानचित्र कौन बनाया? अपना भारत बनाया है। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, क्वेश्चन नंबर ए है, ग्लोबल जीएस रिसर्च सेंटर बाई पंकज कुमार, मोबाइल नंबर 9608002060, है ना। तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो है आसानी तक वीडियो पहुंच सके और देख सके और फायदा उठा सके। आगे है, क्वेश्चन नंबर 23, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 मेजबानी करेगा? कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो इसमें 23 में आंसर हो जाएगा आईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर ए, आईटी मद्रास। आगे है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा अपना भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भारत। आगे वैज्ञानिक ने क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप वेधशाला का उपयोग करके किस सागर में न्यूट्रॉनों की खोज किया है? तो न्यूट्रॉनों की खोज कहाँ किया गया? कौन सागर में? तो ये किया गया भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। आगे है, जल स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल। आगे करा दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया राष्ट्रपति भवन में किया गया। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन। आगे है, मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो जैव उत्पादन में भारत जो है तीसरा नंबर पर है ना। क्या नंबर है? तीसरा नंबर पर है। देखिए पहला यूएसए है, यूएसए, है ना। और दूसरा कहाँ है? ब्राजील। दूसरा ब्राजील है। आगे भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का 2025 का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? ये आयोजन किया गया है मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई। आगे दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन एस ए बी ए सावा द्वारा आयोजित चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता भारत जीता है। आगे केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबिनी पहल की शुरुआत किया गया? तो स्वावलंबिनी पहल का शुरुआत किया गया है नीति आयोग के द्वारा, है ना। नीति आयोग के द्वारा। किस संस्था को पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वेक्षण सम्मान प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया? तो प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया बंतारा को। यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। बंतारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आगे है, दुनिया का पहला एआई संचालित क्रॉनिक क्रॉनिक है ना, क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नवनावीरतम 2.0 किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो 33 में हो जाएगा केरल।
कहाँ जाएगा? केरल। दुनिया का पहला दुनिया का पहला एआई संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नव नयनामृतम 2.0 किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो केरल में लॉन्च किया गया है ना, केरल। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है। 34 डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नॉट करे डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा इंटरनेट इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ? म्यांमार में हुआ। सबसे इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? म्यांमार में। आगे 35 नंबर क्वेश्चन 39 5 नंबर क्वेश्चन का है, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का 9वां राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पूरी उड़ीसा में। कहाँ किया गया? पूरी उड़ीसा में। आगे है क्वेश्चन 36 उष्णकटिबंधीय चक्रवात राय असेरू आल्फ्रेड है। क्वेश्चन नंबर 36 उष्णकटिबंधीय चक्रवात राय शेरू आल्फ्रेड किस महासागर में आया है? तो किस महासागर में आया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर, है ना, दक्षिण प्रशांत महासागर। आगे किस कंपनी का ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया गया? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया गया है। तो किया गया कहाँ किया गया? फायरफ्लाई एरोस्पेस, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा फायरफ्लाई एरोस्पेस। आगे फीफा ने विश्व कप 2026 से किन दिन या देशों को प्रतिबंधित है ना किया है? तो किस दिन प्रतिबंधित किया है? तो क्या रूस पाकिस्तान कांगो, ऑप्शन सी हो जाएगा रूस पाकिस्तान और कांगो। न्योकुम यूलो उत्सव में उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने भाग लिया, यह किस राज्य या यूटी में मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। योकुम न्योकुम यूलो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। आगे है रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 25 का खिताब जो जीता है ये विदर्भ जीता है ना, किसने जीता? विदर्भ जीता है और केरल को हराकर जीता है ना, केरल, केरल। आगे है जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन बन गया? जलवायु पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला निकाय कौन बन गया? तो ये बन गया अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। आगे है करा कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ट्राई के द्वारा कहां पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। आगे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की मंजूरी दे दिया है? तो किसको दे दिया? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। आगे है करा प्लित्जर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन रहा? तो प्लित्जर पुरस्कार 2025 का विजेता जो रहा था लियू लियू जियाकुन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लियू जियाकुन। आगे 19वें वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व में वैश्विक धन का केंद्र के रूप में किस स्थान पर रहा? वैश्विक धन केंद्र के रूप में किस स्थान पर रहा है? तो 45 का आंसर हो जाएगा, है ना, चौथा स्थान पर रहा है। क्या स्थान पर रहा है? चौथा स्थान, डी नंबर ऑप्शन। आगे वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अमेरिका। आगे है यह है ग्लोबल जीएस रिसर्च सेंटर, है ना, बाई पंकज 9608002060, जो कि यूट्यूब चैनल है। तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो को आप तक आसानी तक पहुंच सके आसानी में। अगला क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? करा मॉर्निंग कंसल्ट, है ना, 47 में करा मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार
करा मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार जो है वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में शीर्ष पर कौन रहा था? तो शीर्ष पर रहे थे नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी सी। आगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? विंटर विंटर वाला कहाँ हुआ था? तो विंटर वाला जम्मू कश्मीर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे किस देश ने जो है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, है ना, जीटीएआई पहल का घोषणा किया गया? तो किसके द्वारा जीटीएआई पहल घोषणा किया गया? तो किया गया डेनमार्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डेनमार्क। आगे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स FILA 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जय शाह को, है ना, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आगे है मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया है ना? तो कितना पर अनुमान लगाया? तो 6.5% का, 6.5% का। आगे है किस स्पेस एजेंसी ने पंच मिशन लॉन्च किया है? तो पंच मिशन लॉन्च किया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा, है ना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। करा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नंबर 53 नंबर, करा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है, कौन रहा है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी में कौन रहा है? शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर रहा है आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 53 है ना, करा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी जो है ना, करा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस द्वारा जारी इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है ना, तो शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये शीर्ष पर रहा आइसलैंड। करा पीस में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड। आगे है क्वेश्चन नंबर 54, कर यू गोव इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सा कंपनी रहा? ये रहा है अमेजन, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेजन। आगे है करा 24वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA आईफा 2025 के बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो किन्हें दिया गया है? ये दिया गया कार्तिक आर्यन को, है ना। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया? कार्तिक आर्यन को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता में योगदान के लिए किन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड दिया गया है डॉक्टर श्रीधर मित्ता को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्रीधर मित्ता। आगे है करा 12वां सैन्य अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो खंजर जो है भारत और खंजर किर्गिस्तान, यानी खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच हुआ है। आगे नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 25 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो चौथे संस्करण को आयोजित किया गया, ये किया गया बंगाल की खाड़ी में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। आगे विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है ना? तो कौन सा शीर्ष नेटवर्क रहा? तो आंसर इसका हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा क्या? USA, यानी ऑप्शन नंबर ए USA। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन कि 26वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2024 का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो 26वां जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया नितिन कामत को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी नितिन कामत। आगे है क्वेश्चन नंबर 61, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश महिला समृद्धि योजना शुरू किया गया है? तो महिला समृद्धि योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये महिला समृद्धि योजना शुरू किया गया है, ये किया गया नई दिल्ली में। आगे असम सरकार ने जगीरोड इलेक्ट्रिक सिटी का नाम किसके नाम पर रखने के फैसला किया गया है? तो कि रतन टाटा के नाम पर रखने का फैसला किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए किस राज्य ने जो है राइज ऐप लॉन्च किया है? तो राइज ऐप लॉन्च किया है तो उत्तर प्रदेश UP, ऑप्शन नंबर बी। आगे है करा कि मत्स्य पालन स्टार्टअप कनक्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद। आगे है देश का पहला अस्थाई कला ग्राम कहाँ बनाया गया? तो अस्थाई कला ग्राम जो बनाया गया है ये प्रयागराज में बनाया गया, इलाहाबाद के प्रयागराज में। आगे है एक नवीनतम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है
भारत में कुल कितना प्रतिशत वन है? तो भारत में कुल जो वन है 21.76% है ना, जो कि औसत आयु से कम है। औसत आयु होना चाहिए 33% होना चाहिए, है ना। कितना परसेंट होना चाहिए? 33%, जिसमें से 21.76% नहीं है। उसका मैदानी भाग में जो है 25% होना चाहिए मैदानी भाग में, है ना। अब पहाड़ी क्षेत्र में 60% होना चाहिए, जो कि नहीं है। आगे है 67 नंबर, कह रहा किस राज्य सरकार ने जो है राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है ना। तो 67 में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आगे है AI चैटबॉट जेम जेम JEMMA3 को किसने लॉन्च किया? ये जो लॉन्च किया है गूगल ने लॉन्च किया। गूगल कौन लॉन्च किया? गूगल। कह रहा किस राज्य ने भारत के रुपया के प्रतीक की जगह अपना दूसरा प्रतीक है ना किया है? तो ये किया तमिलनाडु, है ना। कौन किया? तमिलनाडु। आगे है उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने कहा तबाही मचाया? यानी अल्फ्रेड चक्रवात जो है कहाँ आया था? तो ये आया था ऑस्ट्रेलिया में। आज से अल्फ्रेड, आज से ऑस्ट्रेलिया। आगे है करा फिट इंडिया कार्निवल, फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ये किया गया था फिट नई दिल्ली में किया गया था, क्योंकि नई दिल्ली में फिट रहने की जरूरत है, क्योंकि नई दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है। करा फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। आगे है क्वेश्चन नंबर 73, 73 में कह रहा है कि किस मंत्रालय ने जो है PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय किया। कौन मंत्रालय किया? शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। कर ऊर्जा साक्षरता अभियान को किसने शुरू किया है? तो ऊर्जा साक्षरता अभियान को किसने शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया टाटा पावर, है ना, टाटा पावर, टाटा पावर। आगे है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार हथियार आयात में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो हथियार आयात में सबसे शीर्ष पर रहा था यूक्रेन, सबसे ज्यादा हथियार आयात किया है यूक्रेन। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य ने शुरू किया गया? तो राजीव युवा विकास योजना जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा, है ना, तेलंगाना के द्वारा। आगे है किस प्रांत ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लागू किया गया? तो किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये लागू किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश, यूपी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे है करा 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 प्रिंट मीडिया के हिंदी श्रेणी में किन्हें दिया गया था? तो किन्हें दिया गया था? तो मृदुलका झा को दिया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदुलका झा। करा हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में पुरुष वर्ग में किन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है। आगे है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा था। तो कौन शीर्ष पर रहा था? तो ये शीर्ष रहा था फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, फिनलैंड। करा कि 2025 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है कौन शीर्ष पर रहा था? तो फिनलैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। आगे है फिर अमेरिका संस्था संस्था द फ्यूचर और फ्री स्पीच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा था। तो शीर्ष पर कौन रहा था? तो ये रहा था 81 का आंसर हो जाएगा नॉर्वे। कौन हो जाएगा? नॉर्वे। आगे है क्वेश्चन नंबर 82, 23वें सैन्य अभ्यास बरून भारत और किसके बीच हुआ था? बरून जो है भारत और बरून जो है अभ्यास युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और किसके बीच हुआ था? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ था बरून, भारत और फ्रांस। बरून युद्ध अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, है ना। आगे है 83 नंबर, संयुक्त सैन्य अभ्यास AIKE एकीमी भारत और अफ्रीका देशों के मध्य कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये किस कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसमें हो जाएगा
हिंद महासागर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंद महासागर। आगे वर्ष 2015-24 के दौरान ISRO इसरो ने किस देश के सर्वाधिक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो किस देश में सर्वाधिक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया अमेरिका में। सर्वाधिक उपग्रह कहाँ लॉन्च किया गया? अमेरिका में। चर्चा में रहा ट्रूथ सोशल क्या है? तो ट्रूथ सोशल क्या था? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। आगे है करा भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी ग्रीन पेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो प्रोसेसिंग प्लांट जो है कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया इंदौर में, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इंदौर, जो कि सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर है। आगे पहल बालपन की कविता के किस मंत्रालय ने शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालपन किस मंत्रालय? तो शिक्षा मंत्रालय, है ना, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। 10वीं जास्कर महोत्सव 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो 10वां जास्कर महोत्सव किया गया था, कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था लद्दाख में। कहाँ किया था? लद्दाख में, है ना। लद्दाख में किया गया था। कहाँ किया गया था? लद्दाख में। आगे है क्वेश्चन 89, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया गया था? तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आयुष्मान मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे इसरो ने चंद्रयान 5 को कब लॉन्च करेगा? तो चंद्रयान 5 को लॉन्च करेगा 2028 तक, यानी ऑप्शन नंबर सी 2028 तक। आगे छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित देश के पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मैंने जैसे भगवान का मंदिर बनाया जाता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी जो महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पर ही जो मंदिर के रूप में बनाया गया है, वो कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र बनाया गया, क्योंकि महाराष्ट्र के थे तो महाराष्ट्र बनाया जाएगा। आगे 92 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस ग्रह के 128वें नए उपग्रह खोज की मान्यता दिया है? तो 100 ये जो है नए 128 नया उपग्रह खोज किया है, कौन किया है? तो ये किया शनि ग्रह, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शनि ग्रह। आगे है पौधा को एक नई प्रजाति उनियाला कैर केरलेसिस का खोज कहाँ किया गया? तो उनियाला केरलेसिस का खोज कहाँ किया गया है? ये जो खोज किया गया है अगस्तमाला रिजर्व में किया गया था। कहाँ किया गया? अगस्तमाला रिजर्व में, यानी ऑप्शन नंबर सी अच्छा क्वेश्चन है, अगस्तमाला रिजर्व। आगे है हाल ही में कहाँ पर सफेद हाइड्रोजन के विशाल भंडार खोजे गए थे, है ना। तो सफेद भंडार खोजा गया था, हाइड्रोजन के विशाल भंडार खोजा गया था 94, तो फ्रांस में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था? फ्रांस में। आगे है पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो 95 नई दिल्ली, है ना, डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे माउंट लेबोटोकी लाकी कहाँ स्थित है? तो माउंट लेबोटोकी लाकी जो है स्थित कहाँ है? तो 96 हो जाएगा, है ना, इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। आगे पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी के लेखक कौन है? तो मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज दोनों हैं। ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म GOIBIBO के ब्रांड एम्बेसडर बना है, किसे बनाया गया? तो 98 के ऋषभ पंत, ये ऑप्शन हो जाएगा ऋषभ पंत को बनाया है। आगे उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य अब UCC लागू करने की घोषणा किया गया है? तो UCC लागू करने की घोषणा किया गया है ना। कौन लागू किया? तो गुजरात, यानी उत्तराखंड के बाद जो है गुजरात UCC लागू किया, सबसे पहले उत्तराखंड लागू किया गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 100, करा कि टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो टाटा मोटर्स जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है विराट कोहली को, नहीं, विक्की कौशल को, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा विक्की कौशल को। टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो विक्की कौशल को बनाया है, ऑप्शन नंबर सी। आगे केंद्र सरकार ने टैक्सी सर्विस की कौन सी, है ना, पहल शुरू किया गया? टैक्सी सर्विस की कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो टैक्सी पहल का जो शुरू किया गया सहकार टैक्सी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहकार टैक्सी।
आगे है 14वां सैन्य अभ्यास इंदिरा 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ था? तो इंदिरा 2025 जो शुरू हुआ था रूस के बीच हुआ था, है ना, भारत और रूस के बीच। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और रूस। आगे है सैन्य अभ्यास INI कोस 25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो है सैन्य अभ्यास है वो कहाँ किया था? तो ये किया गया था ग्रीस में, है ना। किसके कहाँ किया गया था? ग्रीस में। ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रीस। आगे क्वेश्चन 104 नंबर, सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा था? तो शीर्ष पर कौन रहा था? ये रहा था फिनलैंड। कौन रहा था? फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आगे हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 में अरबपतियों की संख्या सर्वाधिक है, तो अरबपति की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। आगे वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे ज्यादा चाय का निर्यात करने वाला देश कौन है? सबसे ज्यादा चाय का निर्यात करने वाला कौन है? केनिया है ना। कौन है? केनिया। ऑप्शन नंबर सी। आगे PM अजय योजना के तहत संसद में कितने गांवों का आदर्श ग्राम घोषित करने का निर्णय लिया गया है ना? तो 4,991, 4,991 गांव को जो है आदर्श गांव घोषित करने का निर्णय लिया। आगे करा 108 नंबर क्वेश्चन, करा कि भारतीय डाक विभाग ने मार्च 2025 में माता कर्मा के किस जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया? 1009वीं जयंती पर जारी किया गया है, 1009वीं जयंती पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर का स्थापना कहाँ किया गया है? तो माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की जो स्थापना किया गया है, जो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नागपुर में किया गया है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागपुर। आगे है कर हाल ही में किस देश ने घोषणा किया कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों का कानूनी दर्जा देगा, है ना। तो कौन कानूनी दर्जा देगा? तो ये देगा जापान, है ना। क्रिप्टो को जो है कानूनी दर्जा कौन देगा? जापान। आगे 111 नंबर, इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता था? तो इंडिया ओपन 2025 जो स्क्वैश खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था, है ना, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनाहत सिंह। आगे पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का मेजबानी जो करेगा, कौन सा करेगा? तो ये अपना बिहार, है ना, कर लिया बिहार। आगे 113 नंबर क्वेश्चन, करा भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो IB संघ किसे नियुक्त किया गया? तो चल्ला एस सेठी को। चल्ला एस सेठी को नहीं, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? करा 37वां कथक महोत्सव जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए ये नई नई दिल्ली में किया गया है ना। ऑप्शन नंबर सी। आगे है स्नूकर स्कूल चले हम अभियान 2025 का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो स्कूल चले हम अभियान जो है कौन सा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। आगे है गैम्बेरियल बोरिक फॉन्ट किस देश के राष्ट्रपति है? गैम्बेरियल बोरिक फॉन्ट जो है किस देश के राष्ट्रपति है? तो चिली के है। कहाँ के? चिली के। आगे है भारत ने म्यांमार को राहत पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? म्यांमार को राहत पहुंचाने के लिए भारत जो ऑपरेशन चलाया है उस ऑपरेशन क्या नाम है? तो उस ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 118, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? एशियाई कुश्ती में जो है कितना पदक जीता है? तो ये कुल पदक जो जीता था 10 जीता था। कितना जीता? 10। एशियाई कुश्ती में जो है 10 पदक जीता था। आगे है यात्रा घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? यानी किस राज्य में जो है घोड़े यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है कहाँ? तो नेपाल में किया जाता है ना। घोड़े यात्रा कहाँ किया जाता है? नेपाल में। आगे हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी रंगमंच दिवस में मनाया जाता है 3 अप्रैल। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 अप्रैल। आगे है पुस्तक द ग्रेट काउंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो संजीव चोपड़ा, है ना।
संजीव चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय का क्या नाम है जिसकी स्थापना के लिए जो है संसद में विधेयक पारित किया गया है। तो संसद में विधेयक पारित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, है ना, जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात के आनंद में। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? गुजरात के आनंद में। आगे है, कह सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है ना, किसके द्वारा जीआई टैग दिया गया है? तो गुजरात का है, गुजरात। आगे मार्च 2025 में तमिलनाडु के किस उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो जी किसको जीआई टैग दिया है? तो ए और बी दोनों को जीआई टैग दिया है। कम कोनम पान पत्ता को दिया गया है ना, और बी में जो है थोबलई फूलों के मात्रा को दिया गया, यानी दोनों को दिया गया, यानी इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ये भी दोनों। आगे है 125 नंबर क्वेश्चन, कर मार्च 2025 में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सा देश जो है फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये पापुआ न्यू गिनी, है ना, फेसबुक पर प्रतिबंध कौन लगाया? पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर बी। क्रम 126 नंबर क्वेश्चन, क्रम मार्च 2025 में रामायण कनक्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो रामायण कनक्लेव का आयोजन किया गया है श्रीलंका में किया गया, है ना, कहाँ किया गया? श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है करेक्ट क्वेश्चन 127 के L&T फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? L&T फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? जसप्रीत बुमराह को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह को L&T फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, L&T फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर डी। आगे आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 2025 का खिताब जीता था, है ना, रजनीगंधा आर्चीवर्स एचीवर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, रजनीगंधा एचीवर्स। आगे पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और पेय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय बार और पेय व्यापार शो का आयोजन किया गया था गुरुग्राम में किया गया था, है ना, ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस जो मनाया जाता है 27 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी, है ना, महिला बनी, कौन बनी? राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसमें हो जाएगा आंसर, तो सरली बोचवे, सरली बोचवे को जो है राष्ट्रमंडल महासचिव बनाया गया, जो कि पहली अफ्रीकी महिला है ना, सरली बोचवे, अफ्रीका के, अफ्रीका। आगे है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है महिलाओं के लिए मार्च 2025 में बस का यात्रा मुफ्त किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ? राजस्थान में, और भी बहुत जगह किया गया है, लेकिन राजस्थान में जो है मार्च 2025 में किया गया। आगे स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो स्टार्टअप महासंघ का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो शुरू किया गया अपना नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। आगे ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में जो है भारतीय निशानेबाजी में कितने पदक जीता है ना, तो कितना पदक जीता है? तो ISSF में जो है 8 पदक जीता है ना, कितना पदक जीता है? 8 पदक जीता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 135 का तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? ये कहाँ किया गया था, है ना, तो ये किया गया काठमांडू में, नेपाल, काठमांडू, काठमांडू नेपाल। आगे 136 किस राज्य की पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित, है ना, स्कॉच अवार्ड दिया गया? अन्य स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया है? किस राज्य की पुलिस को दिया गया है स्कॉच अवार्ड? तो ये दिया गया उत्तर प्रदेश को, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे 137 क्वेश्चन नंबर कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो ये आकर्ष सराफ को दिया गया, आकर्ष सराफ। आगे है 138 नंबर क्वेश्चन नंबर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लागू होने के बाद राष्ट्रीय लिंगानुपात में कितना वृद्धि हुआ?
तो 12 की वृद्धि हुआ। पहले था भारतीय राष्ट्रीय लिंगानुपात 918, लेकिन 12 बढ़ के हो गया 930। वर्तमान में जो है 930 है, लेकिन 12 संख्या बढ़ा है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? मित्र विभूषण से जो है किसने सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को? तो श्रीलंका सम्मानित किया है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। आगे नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा, तो कौन शीर्ष पर रहा था? तो आयरलैंड है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो सबसे अधिक आर्थिक विकास दर कौन हासिल किया है? तो ये हासिल किया तमिलनाडु है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे भारतीय नौसेना की आईएनएस तरकस ने न्यूजीलैंड नौसेना के इंजैक क्लास फ्रिगेट HMNIS के तहत पर पास एक्स का आयोजन किया गया है ना। कहाँ किया गया है? तो अदन की खाड़ी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अदन की खाड़ी। आगे है 143, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने जो है अगस्त 2025 से पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए जो है 20% आरक्षण देने की घोषणा किया है। तब 20% आरक्षण देने की घोषणा किया गया है, तो ये किया गया हरियाणा में है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा। आगे AI चैटबॉट लामा 4 किसने लॉन्च किया है? तो मेटा ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? मेटा। ऑप्शन नंबर सी। आगे किस राज्य की सरकार ने कक्षा 9 से 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की घोषणा किया गया? तो किसने लागू किया है? तो हरियाणा है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। आगे किस देश ने जो है बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया? तो अमेरिका जो दूसरा पर टैरिफ लगाता है, अमेरिका पर ही टैरिफ लगा दिया चीन। चीन ही ऐसा कर सकता है। आगे भारत ने जो है Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किससे समझौता किया? तो किससे समझौता किया है? BEL से समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BEL। कंपनी का नाम है BEL। आगे है 148, लॉस एंजिल्स ने 2028 के ओलंपिक खेल में किस खेल को वापसी किया है? तो किया क्रिकेट को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिकेट। क्रिकेट जो है ओलंपिक में फिर शामिल किया गया है। वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है? तो यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना? जसपे। ऑप्शन नंबर सी, जसपे। आगे है 150 है ना, 150 करा किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड आमंत्रित किया? ये कौन किया? रूस किया है ना। कौन किया? रूस। आगे है करा कि कहाँ स्थित जो है सिंस सिंस इन द स्क्वायर में शाहरुख खान एवं कजोल का स्टैचू लगाया गया? तो ये कहाँ लगाया गया? लंदन में है ना। कहाँ लगाया? लंदन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंदन। आगे बारंगल चपाता मिर्च किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग मिला दिया गया है ना। तो GI टैग दिया गया है तेलंगाना को। तेलंगाना है आंसर। क्या है? तेलंगाना। आगे है 153, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया? आयुष्मान भारत के 35वां राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। आगे हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने तो समझौता हुआ है? तो न्यायिक सहयोग बढ़ाने तो समझौता हुआ है, तो 154 में हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, नेपाल। आगे एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है ना, जो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। मोहसिन नकवी कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, जिसे ACC का अध्यक्ष बनाया गया। आगे है अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया? तो पश्चिम बंगाल के जो है GI टैग दिया गया है। ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करा नोलेन गुरेर संदेश को बारुई बारुईपुर अमरूद को दिया गया है, और सफेद बोंदे को दिया गया, यानी तीनों को दिया गया है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 157 कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है तो मनाया 4 अप्रैल को। कब मनाया था? 4 अप्रैल को। आगे है 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है। तो 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता जो है कहाँ आयोजित किया गया है। तो 158 का हो जाएगा टोक्यो में, टोक्यो जापान। ऑप्शन सी हो जाएगा टोक्यो जापान। आगे है रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ शुरू किया गया है। तो रोंगाली बिहू उत्सव जो शुरू किया गया है ये शुरू कहाँ किया गया है। तो असम में शुरू किया गया है ना। कहाँ शुरू किया गया? असम। कह खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है। तो खुबानी होता है कहाँ? लद्दाख में, है ना। कहाँ होता है? लद्दाख में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है कर अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाएगा। तो अम्बेडकर जयंती जो है, अम्बेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, है ना। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और जबकि मृत्यु जो उनका हुआ था 6 दिसंबर, है ना, 1956, जो कि महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। आगे है फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फीफा मेजबानी जो मेजबानी करेगा कौन सा देश करेगा, है ना। तो ये करेगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा यानी CN नंबर ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। आगे है करा भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी आकर्षक वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो वार्षिक सम्मेलन जो कहाँ हुआ था, ये गोवा में हुआ था, गोवा में। आगे है नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में जो है भारत जो है किस स्थान पर रहा था। तो 36वां स्थान पर रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए 36। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2025 में विश्व के शीर्ष हवाई अड्डा कौन रहा। तो शीर्ष हवाई अड्डा जो रहा था ये रहा था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चांगी, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर शीर्ष पर रहा था, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। यानी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 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 2025 में विश्व के शीर्ष हवाई अड्डा में रहा था तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। आगे है 166 नंबर क्वेश्चन कर किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया। NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है मदरसों में। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मदरसा में जो है NCERT पुस्तक अनिवार्य कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में शीर्ष पर रहा है ना। तो शीर्ष पर कौन रहा? ये आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर हो जाएगा दुब्बा एस ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र में पड़ता है। दुब्बा 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 एस ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र में है वही जो है शीर्ष पर रहा था। वही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार शीर्ष पर रहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा दुब्बा एस ग्राम पंचायत जो कि महाराष्ट्र में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करेक्ट टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन रहा था। तो टाइम्स हायर में शीर्ष पर कौन रहा था? तो रहा था ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधुआ विश्वविद्यालय जो कि चीन में है। सिंधुआ विश्वविद्यालय कहाँ है? चीन में है। आगे है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का मेजबानी कौन सा देश करता है। तो डेजर्ट फ्लैग 10 का मेजबानी जो है कौन सा देश करता है। तो ये देश करता है USA, है ना, UAE, सॉरी UAE अमीरात करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 170 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका ने भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, है ना, करा वो उपराष्ट्रपति है अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है को सम्मान घोषणा किया है। तो गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। कौन सा ऑनर, क्या कौन सम्मान दिया गया? गॉड ऑफ ऑनर, गॉड ऑफ ऑनर। आगे है करा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार, है ना, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 जो है किन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये जो दिया गया है किसे दिया गया? डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हाल ही में किस राज्य को
सरकार ने अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 एससी वर्गीय को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। यानी एससी को वर्ग लागू करेगा तेलंगाना। कौन करेगा? तेलंगाना। आगे मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में प्रदीप कुर्बान को किस फिल्म के लिए जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? तो किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया हा मिल्खा बनेंग के लिए दिया गया। आने ऑप्शन बी हो जाएगा, हा मिल्खा बनेंग को दिया गया है। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल हुआ था, प्रदीप कुर्बान को दिया गया। आगे ये है ग्लोबल, है ना, ग्लोबल जीएस रिसर्च सेंटर भाई पंकज, मोबाइल नंबर 9608002060। तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है आसानी तक क्वेश्चन पहुंच सके। आगे करा 174 यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया? किस भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया है? तो ये शामिल जो किया गया है, किस भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, है ना, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नाट शास्त्र को शामिल किया गया और गीता को शामिल किया गया, दोनों को शामिल किया गया। आगे भारत चीता परियोजना के तहत किस देश से 8 चीता भारत लाने के लिए करार 2025 में किया गया? तो बोत्सवाना से लाया था। 8 चीता कहां से लाया गया था? बोत्सवाना से। करा 176 क्वेश्चन नंबर, करा किस राज्य की सरकार काइनेटिक ग्रीन एनर्जी के साथ मिलकर पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया गया? पिंक ई रिक्शा शुरू किया गया है। पिंक ई रिक्शा योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया। पिंक ई रिक्शा कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। कह रहा किस मंत्रालय ने जो है आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा जो है आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आगे है करा किन्हें जो है वेटरन अचीवर्स पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो वेटरन अचीवर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है वेटरन अचीवर पुरस्कार? इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सब गलत है। आगे है सीबीआई ने 179 क्वेश्चन नंबर, करा सीबीआई ने जो है डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन चला है? तो कौन सा ऑपरेशन चला है? तो ऑपरेशन चक्र 5 चला है। आगे है बिहार के उद्यमियों ने किस संग्रहालय का शुभारंभ किया गया? क्वेश्चन सुनिएगा, करा बिहार के उद्यमियों जो है कौन सा संग्रहालय शुभारंभ किया है? तो ये मोदी स्मृति संग्रहालय शुरू किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी मुंबई। आगे है करा भारत का आधिकारिक तौर पर 107वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? ना, तो 107वां जो नेशनल पार्क घोषित किया गया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया नहीं। करा इसका आंसर डी हो जाएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में है उसको घोषित किया गया, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। आगे है करा सिनेमा में योगदान के लिए किन्हें फ्रांसीसी सम्मान ऑफिशियर डांस एलार्ड ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटेंस से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पायल कपाड़िया। आगे है किन्हें जो बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? तो बरचोल जो है दलित साहित्य पुरस्कार दिया गया है, तो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पी शिव कामी को दिया गया, यानी बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 जो दिया गया पी शिव कामी को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है करा पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन के लेखक कौन है? तो रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन के पुस्तक के कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए भी दोनों हो जाएगा, यानी देवेंद्र कुमार शर्मा भी है, अरुण सिंघल भी है, यानी क्या हो जाएगा ए भी दोनों। आगे है क्वेश्चन नंबर, है ना, 186
कि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाला रिकॉर्ड किसी के पास है? तो क्रिस गेल के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि भारतीय कहे तो वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा। आगे, अप्रैल में किस राज्य की सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषणा किया गया है? तो राज्य विशिष्ट आपदा घोषणा किया है, तो ये कौन किया है? ये तेलंगाना किया है ना। कौन किया है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना। आगे है, करा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। आगे है, करा कि 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 2025 का थीम क्या था? यानी कला दिवस का थीम क्या था? तो कला दिवस का थीम था कि एकता और उपचार के लिए कला। एकता उपचार के लिए कला, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एकता और उपचार के लिए कला। आगे है, कल 28 अप्रैल 2025 को किस कैथोलिक धर्मगुरु का जो 88वां वर्ष में निधन हो गया था? तो पॉप पॉप लुई है ना। पॉप 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 फ्रांसिस की, किसका निधन हो गया था? पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया था, जो कि 266वां पॉप थे। 266वां पॉप थे, है ना। पॉप फ्रांसिस जो है 266वां थे। अभी नया पॉप का चुनाव नहीं हुआ है। आगे, गरिया और बोरसो है ना, सुरोन उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो गरिया और बोरसो उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, मनाया गया है? तो ये मनाया गया त्रिपुरा में। गरिया बोरसो त्योहार कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। आगे, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर जो है भयानक आतंकी हमला हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पहलगांव में हुआ था, पहलगांव। आगे, पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये जो है कोलेरू हम्पी। ऑप्शन ये हो जाएगा, कोलेरू हम्पी। आगे है, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता था? ये जो 83 स्वर्ण पदक जीता था। कितना स्वर्ण पदक जीता? 83। जो द्वितीय एशियाई योगासन योगासन हुआ था चैंपियनशिप, 83 स्वर्ण पदक जीता था भारत। आगे, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ लॉन्च किया गया था। तो गज सिंह, क्या शुभांकर था? गज सिंह था। आगे है, करा की पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय का विमोचन किया किसने किया? तो 196 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कृति का 5वां अध्याय का विमोचन किया गया है महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के द्वारा। आगे, कह रहा कि भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग का पहला निर्माण पूरा हुआ है। इसकी लंबाई कितना है? इसका लंबाई जो है 14.57 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी, बी। आगे है 198 क्वेश्चन नंबर, एशिया विकास बैंक एडीबी ने वर्ष वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया है ना। तो कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया? तो 7.2। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा 7.2। यानी एशिया एडीबी के अनुसार 7.2 है। एडीबी के अनुसार कितना है? 7.2। आगे है, भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का एयर शो किया गया है। ये कहाँ किया गया था? अपना पटना में किया गया था, है ना। कह रहा सूर्य किरण का एरोबैटिक टीम का जो है एयर शो कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था, है ना। आगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 200, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था, ये दिया था कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था, है ना। कुमार मंगलम बिरला पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था कुमार मंगलम, है ना, बिरला पुरस्कार। आगे है, सरल लोलक का आवर्तकाल, है ना। सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है ये हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ध्रुव से अधिक विषुवत रेखा पर होता। ध्रुव से अधिक कहाँ होता? विषुवत रेखा पर होता। आगे है, विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले जो है ना, रेडियो तरंग होता है। सबसे पहले कौन सा? रेडियो तरंग होता है। और रेडियो तरंग के बाद जो है ना, रेडियो तरंग के बाद क्या होता है? रेडियो तरंग के बाद हो जाता है अवरक्त किरण, है ना। अवरक्त किरण, और अवरक्त किरण के बाद क्या हो जाएगा? तो दृश्य किरण हो जाएगा, है ना। और दृश्य किरण के बाद क्या हो जाएगा? एक एक्स किरण हो जाएगा।
एक्स किरण हो जाएगा। एक्स किरण के बाद क्या हो जाएगा, एक्स किरण के बाद जो है गामा किरण हो जाएगा। आगे है यानी इस तरह ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं इंद्रधनुष बनने के दौरान कौन सा प्रकाशीय परिघटना घटित होता है। तो जब इंद्रधनुष बनता है तो कौन सा प्रकाशीय घटना घटता होता है, तो 203 इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब अपवर्तन भी होता है, पूर्णांतिक प्रवर्तन भी होता है, अब वर्ण विक्षेपण भी होता है, उपयुक्त सभी होता है। आगे रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम है एक समान तापमान बनाए रखना, एक समान तापमान बनाए रखना, एक समान तापमान बनाए रखना। निम्नलिखित में से किसमें जो केवल स्थितिज ऊर्जा है, केवल स्थितिज ऊर्जा किसमें है, तो बंद स्थिति से छत पर पंखा। बंद स्थिति में जो है अभिकेंद्रीय बल का दिशा होता है ना। अभिकेंद्रीय बल का केंद्र की ओर होता है, ऑप्शन ये हो जाएगा केंद्र की ओर। आगे निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक प्रत्यास्था है, तो सबसे अधिक प्रत्यास्था कौन, स्टील होता है, ऑप्शन नंबर ये। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, तो अर्धचालक कौन नहीं है, तो अर्धचालक जो आर्सेनिक नहीं है, बाकी सब अर्धचालक है, सिलिकॉन अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम सब अर्धचालक है। आगे है एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, अभिकेंद्र बल के प्रभाव से जो उसे प्राप्त करता है, जो उसे प्राप्त करता है क्या कहलाता है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। कहा कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से, पृथ्वी द्वारा जो है ना उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से। आगे है प्रक्षेप पथ का आकार कैसा होता है, तो प्रक्षेप बल का आकार जो है परवलयाकार होता है ना, क्या होता है, परवलयाकार। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि नहीं है, इनमें कौन सा मूल भौतिक राशि नहीं है, तो मूल भौतिक राशि कौन है, बेग। बेग जो है मूल भौतिक राशि नहीं है। आगे है कहा कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फॉरेनहाइट में कितना होगा, तो निकालने वाला है 140 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा। आगे विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, तो विभवांतर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विभवांतर। आगे है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा छद्म या काल्पनिक बल है, तो छद्म काल्पनिक बल कौन सा है, तो आप केंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप केंद्रीय बल। आगे निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है ना, तो क्या है 216 का आंसर हो जाएगा, एक दो दोनों सही हो जाएगा, है ना, एक दो दोनों सही हो जाएगा इसमें। एक में आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग कर वस्तु का आपेक्षिक घनत्व निकाल सकते हैं, जहाज पनडुब्बी को डिजाइन करने से आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग करते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, है ना, लोलक की लंबाई बढ़ जाता है, लोलक की लंबाई क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए सुस्त हो जाता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय समरूप को खोज किसने किया है, तो किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का जो खोज किया था मैक्सवेल किया था। आगे है ध्वनि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्वनि के संबंध में कौन सही नहीं है, तो एक वाला सही नहीं है, ध्वनि आंतरिक अनुप्रस्थ तरंग है, आंतरिक नहीं है ना, अनुदैर्ध्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 220, है ना। 220 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े को बीमा समान है, तो उपयुक्त सभी का बीमा समान होता है, यानी गतिज ऊर्जा अस्थिर बीमा समान होता है, संवेग और आवेग का बीमा समान होता है, आयावृत्ति और कोणीय वेग का बीमा समान होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए वाहनों का क्या किया जाता है, कौन उपकरण, तो दूरी मापा जाता है ना, तो दूरी में क्या हो जाएगा, ऑडोमीटर हो जाएगा, है ना। दूसरा कैसे क्या हो जाएगा, ऑडोमीटर, बी नंबर। स्पीड से मापा जाता है स्पीडोमीटर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है क्या होता है, तो शून्य होता है ना, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा शून्य। आगे शुद्ध जल में साबुन अथवा
अपमार्जक डालने पर जल का पृष्ठ नाम क्या होता है? जल का पृष्ठ नाम क्या होता है? तो जल का पृष्ठ नाम जो होगा है ना घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जल का पृष्ठ नाम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। करा एक चालक में उत्पन्न वर्षा उष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होता है? तो एक चालक में जो है उत्पन्न उष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होता है? तो ये जगह विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर ए। करा हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन दाब घट जाता है। आगे 226 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना कौन सा सुमेलित नहीं है ना? तो 26 के जो है बी आंसर हो जाएगा, बी सुमेलित नहीं है ना, बाकी सब सुमेलित है। कोणीय विस्थापन एम एल टी होता है, कोणीय त्वरण ML T−2 होता है, और कोणीय संवेग ML2T−1 होता है। आगे करा पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके समय अवधि में क्या परिवर्तन होता है? तो समय अवधि में क्या परिवर्तन होता है? तो समय अवधि क्या बढ़ जाएगा। आगे है करा सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य की ताप मापा जाता है किससे? पायरोमीटर द्वारा, पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी पायरोमीटर। आगे किसी पिंड का पृथ्वी से जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से वेग से फेंका जाता है तो कभी वापस नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 30 की 230 के बारे में पढ़ रहे थे कि निम्नलिखित कथनों में पर विचार करना है ना, तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक और दो दोनों सही है। एक में अगर ताप में वृद्धि से चाल का पदार्थ में प्रतिरोध घटता बढ़ता है, ठीक ना, सही है, जबकि ताप में वृद्धि से अर्धचालक के प्रतिरोध कम हो जाता है, ये भी सही है। नहीं, दोनों अपने आप में क्या है? सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तब विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? तो ध्वनि तरंग है ना, ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जबकि प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय है, सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे आगे है क्वेश्चन नंबर 232 करा सूची मिलाना है ना, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो करा एक के ये 4 हो जाएगा। करा ताप क्या हो जाएगा? कैंडिला, ताप का केल्विन, ताप क्या हो जाएगा? केल्विन, ताप का मात्रा क्या हो जाएगा? केल्विन। और ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगा? तो ज्योति तीव्रता कैंडेला हो जाएगा, ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगा? कैंडेला। और पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ तनाव को हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, है ना, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा? किलोग्राम। यानी इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, है ना, 4 3 2 1, 4 3 2 1। आगे है कौन सा यंत्र जो है ना, कौन सा यंत्र जो है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ये पेरिस्कोप का किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? कारण अनुदैर्ध्य तरंग के जो है संचरण के दौरान जो है माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संपीड़न कहलाता है ना, संपीड़न कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। यानी गैस सिलेंडर जो है संपीड़ित करके जो है गैस डाला जाता है तो अंदर लिक्विड के रूप में चेंज हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, तो कौन इसमें सही है जो बताना है। लेकिन कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा, है ना। ए में कहा निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम में व्यक्त की जा सकती है, यानी यही सही है, बाकी सब गलत है। आगे सौर सेल अथवा बैटरी उपयोग करने पर ऊर्जा का रूपांतरित होता है ना, तो ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो रासायनिक ऊर्जा से, है ना, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से किसमें होता है? तो विद्युत ऊर्जा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। आगे है पृथ्वी सूर्य के चारों जो है चंद्रमा और पृथ्वी के चारों घूमता है, करा पृथ्वी सूर्य के चारों घूमता है जबकि चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों घूमता है ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका गुरुत्वीय बल के कारण घूमता है, किसके कारण घूमता है? तो गुरुत्वीय बल के कारण ऐसा होता है। करा कौन सा मात्रकहीन और बीमाहीन है? तो इसमें कौन सा मात्रकहीन और बीमाहीन है? तो आंसर हो जाएगा विकृति,
विकृति जो है मात्राहीन बीमाहीन है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकृति। आगे स्टेथोस्कोप, हॉर्न, लाउड स्पीकर जैसे ध्वनि यंत्र में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो बहुलित परावर्तन का। बहुलित परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुलित परावर्तन। आगे है अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु के रखा जाएगा, है ना। तो कहाँ रखा जाएगा वस्तु को? तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, है ना, वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तब। आगे है क्वेश्चन नंबर 241, है ना, 241। इसमें करा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मतलब क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का ऐसा एक नियतांक जो होता है, ऑप्शन सी हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना, प्रति केजी स्क्वायर। आगे है करा कि समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है? तो समान गति से करेगा तो समय के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। समान त्वरण से गति वस्तु का वेग क्या होगा? समय के साथ बढ़ेगा। आगे है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम संरक्षित होता है ना, ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा, ऊर्जा होता है ना। आगे किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये निर्भर करता है ना, उसके बीच के माध्यम पर, उसके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे है कर किस कण द्वारा निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार दोहराई गई जाने वाली गति क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आवर्त गति कहलाएगा, आवर्त गति, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है करा आवेश, आवेशों के बीच लगने वाले बलों को परिभाषित करता है। आवेशों के बीच लगने वाले बलों को परिभाषित करता है तो कूलाम के नियम। जो कोई भी आवेश होता है और उसके आवेश के बीच जो बल लगता है अपने आप में, उसे कूलाम का नियम कहते हैं। का तांबे की प्लेट में एक वृत्ताकार छिद्र है और तांबे की प्लेट गर्म क्या रहता है, तो उसका छिद्र क्या होगा? तो उसका छिद्र जो है सदैव बढ़ेगा, उसका छिद्र क्या होगा? सदैव बढ़ता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? 248 में हो जाएगा, है ना, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। विभवांतर, है ना, सम्मिलित नहीं है। बाकी आवेश कूलाम है, विभव वोल्ट है ना, विद्युत धारा एम्पियर है। आगे है किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट से ऊपर की ओर त्वरित गति से ऊपर जाएगा तब, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगा तब ज्यादा भार महसूस होगा। आगे पृथ्वी पर वस्तु का भार अधिकतम होगा कब? ध्रुवों पर, है ना, ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर। आगे है कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना, तो कौन इसमें सही है? तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। 2 में कह रहा रोलिंग घर्षण जो है सर्पी घर्षण से कम होता है, सही बात है, घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है रोलिंग घर्षण। और द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं। द्रव भी जो है अपने आप में घर्षण लगाता है, उसको क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं, जो कि क्या है? सही है। आगे है करा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। डी में कह रहा है कि सेल्सियस, है ना, उष्मा की इकाई नहीं है ना। बाकी अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है। नॉटिकल मील, नौ संचालन की दूरी की इकाई है। आगे क्वेश्चन नंबर 253 नंबर कि निम्नलिखित कौन सा युक्ति पास्कल सिद्धांत पर आधारित है? तो पास्कल सिद्धांत पर आधारित कौन सा है? इनमें से सभी, है ना, हाइड्रोलिक प्रेशर, है ना, हाइड्रोलिक ब्रेकर और हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब जो है पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। आगे है दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। वर्षा की बूंदों द्वारा एक नियत वेग कह रहा है, ध्यान देना। जब नियत वेग, है ना, प्राप्त कर लेते हैं, कारण क्या है? तो इसके प्राप्त नियत वेग प्राप्त करने का हवा का श्यान बल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवा का श्यान बल करने से होता है।
आगे किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा गया क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, है ना? योग की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। करा है आर त्रिज्या वाली, करा आर त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षा में एक समान चाल गतिमान एवं द्रव्यमान के वस्तु का लगने वाला अभिकेंद्रीय बल का मान बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा यानी एम वी स्क्वायर बटा आर के बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बटा आर के बराबर होगा। आगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो है कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। डी में करा ऊर्जा संरक्षण के दौरान जो है कुल ऊर्जा की मात्रा निहित रहता है। ऊर्जा संरक्षण होता है तो कुल ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? निहित रहता है, मौजूद रहता है। आगे करा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। हमेशा विद्युत धारा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे किस परिघटना की व्यवस्था प्रकाश के, है ना, किस परिघटना की व्यवस्था प्रकाश के कणिका सिद्धांत से की जाती है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी अपवर्तन से भी किया जाता है, परावर्तन से भी किया जाता है, अपरकिरणन से भी किया जाता है। आगे निम्नलिखित में किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब किसमें प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण में, अवतल में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आगे अपस्रव तरंग की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से कम, अपस्रव तरंग क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। आगे है ना 263 नंबर क्वेश्चन 263 करा गुरुत्वीय बल की प्रकृति, गुरुत्वीय बल की प्रकृति होती क्या? संरक्षी होता है। ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा, संरक्षित। गुरुत्वीय बल की प्रकृति क्या होता है? संरक्षी होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 264 करा कॉस्मिक किरण के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो कॉस्मिक किरण के संबंध में कौन सही नहीं है जो बताना है? तो कॉस्मिक किरण के संबंध में सही नहीं है, ये डी आंसर हो जाएगा। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये जो ऊर्जा उच्च वाले आवेशित कण होता है, न कि विद्युतीय चुंबक तरंग होता है। उच्च ऊर्जा वाला जो है आवेशित कण होता है कॉस्मिक किरण, न कि बाकी सब सही है। करे इसका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, ये उच्च ऊर्जा उपयुक्त आवेश कणों से बना होता है, ये सूर्य से उत्पन्न होता है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 265 निम्नलिखित में से विचार करना, है ना। तो इसमें जो सही हो जाएगा, कौन कौन सही होगा? तो इसमें सही जो होगा एक और दो दोनों सही है ना। एक में कह रहा कि जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, एक में कह रहा है सही होता है जड़त्व आघूर्ण जो एक सदिश राशि होता है जिसका मतलब न्यूटन मीटर होता है। अब बल आघूर्ण एक अदिश राशि होता है, बल आघूर्ण क्या होता है? अदिश राशि होता है जिसका मतलब केजी मीटर स्क्वायर होता है। दोनों क्या है? सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे है कर उत्प्लावन बल परिणाम तरल के निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा? तो उत्प्लावन बल, तो उत्प्लावन जो घनत्व पर निर्भर करेगा, है ना, घनत्व पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? घनत्व पर। आगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाला तरंग निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक आवृत्ति वाला तरंग कौन सा है? तो गामा तरंग है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गामा। आगे है अपवर्तित प्रकाश की किरणें अविलंब से दूर हट जाती है जब प्रकाश क्या होगा? जब प्रकाश दूर से कब हटेगा? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाएगा तब। जब सघन माध्यम है विरल माध्यम के जाएगा तो दूर से हट जाएगा। आगे है गैल्वेनोमीटर के कुंडली में समांतर क्रम के, है ना, गैल्वेनोमीटर के कुंडली में जो है समांतर क्रम में शंट जोड़ने पर वह परिवर्तित हो जाता है आमीटर। ऑप्शन ये हो जाएगा आमीटर। आगे क्यूसेक से मापा जाता है तो जल की प्रवाह, है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ समान मंद को दर्शाता है? तो समान मंद को दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, समान मंद को दर्शाएगा। आगे भू स्थित उपग्रह में आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थित उपग्रह में जो है
आवर्तकाल होता है 24 घंटा का होता है, 24 घंटा में दिन रात होता है। आगे है 273 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने पर जो है उसका गतिज क्या हो जाएगा, तो उसका गतिज 9 गुना हो जाएगा, यानी एम बी स्क्वायर होता है तो भी का स्क्वायर दुगुना क्यू। कह रहा है, कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जो है उपयुक्त सभी सब जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। नींबू निचोड़ने वाला मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है ना। कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। और सरलता सरलता भी क्या है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। आगे प्रत्यास्था का गुण मुख्य रूप से किस पदार्थ में पाया जाता है, तो प्रत्यास्था गुण किस ठोस में पाया जाएगा, गैस द्रव में कोई प्रत्यास्था नहीं रहेगा। श्यानता गुणांक का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो श्यानता गुणांक का जो सीजीएस मात्रक होता है तो पॉइज होता है। क्या होता है, पॉइज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉइज। आगे है ब्रह्मांड के सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना होता है ना। तब क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। कह कि इनमें से सभी, यानी डोरी के तनाव बल पर अस्तित्व नहीं होता है ना। घर्षण के अस्तित्व नहीं होता है, स्प्रिंग बिल नहीं होता। आगे है किसी ठोस जो है किसी ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होता है, तो शून्य होता है ना। क्या होता है, शून्य। आगे सर्वप्रथम किसने जो है यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ नीचे गिरकर एक ही समय जमीन पर पहुंचता है ना। तो गैलीलियो ने बताया था। किसने बताया था, गैलीलियो। आगे है 280 नंबर क्वेश्चन। अस्थिति घर्षण अस्थैतिक घर्षण है ना। अस्थैतिक घर्षण का मान होता है यानी सर्पी घर्षण से अधिक होता है। अस्थैतिक घर्षण का मान क्या होता है, सर्पी घर्षण से अधिक होता है। का निम्नलिखित में से किस चालक में धारा प्रवाहित होने पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस चालक से जो है में धारा प्रवाहित होने पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, तो 281 में हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। इनमें से सभी सभी एंड डायोड हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा और चालक हो जाएगा। आगे है लेक्लांसे सेल